Hello bachcho, let's read the question. The question says to a 100 ml aqueous solution of 0.1 molar acetic acid, 0.01 mole of HCl is passed. Select the correct option regarding the resulting solution. A says degree of dissociation of acetic acid in resulting solution is 10 to the power minus 4. pH of resulting solution is nearly 3. Degree of dissociation of water is 1.8 into 10 to the power minus 15 and concentration of OH negative ion contributed by water is 10 to the power minus 7 molar. So सबसे पहले यहाँ पे हमें जो की concept चाहिए that is degree of dissociation and pH. अब हमारे पास देखो हमें दे रखा है एसिटिक एसिड। सबसे पहले तो हम एसिटिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो एसिटिक एसिड हमें दे रखा है 0.1 मोलर। हमें पता है मोलैरिटी किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। लेकिन अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हम लीटर में लेते हैं। अब देखो हमारे पास 0.1 मोलर का मतलब क्या है, 0.1 मोल्स इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। लेकिन अगर हमें 100 ml में निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट इज 0.01 मोल। सिमिलरली हमें HCl के जो मोल्स हैं वो कितने गिवन है, 0.01 मोल। अब अगर हमें H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकालनी है, सो देखो अब हमारे पास जो H पॉजिटिव है उसमें हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, कितने आए, 0.01 मोल। सो अगर हमें इसकी मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो 100 ml को अगर हम लीटर में करेंगे तो वो हो जाएगा 0.1 लीटर। तो हमारे पास कितनी आ गई मोलैरिटी, 0.1 मोलर। अब हमारे पास देखो हमारे पास जो पीएच होती है दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव। सो हमारे पास ये आ जाएगी माइनस लॉग ऑफ 0.1, that comes out to be 1. Okay, so next है हमारे पास एसिटिक एसिड को अगर हम डिसोसिएट करते हैं किसमें, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में। सो यहाँ पे हमारे पास देखो CH3COH है, इसके हमारे पास कितने मोल्स थे, 0.1 मोल थे हमारे पास। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.1 मोल्स है, उसमें से X हमारे पास चले गए तो X यहाँ पे बन जाएंगे और ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, X प्लस 0.1। अब हमारे पास क्या होता है, सी हमने यहाँ पे 0.1 क्यों ऐड किए हैं, क्योंकि हमारे पास जो H पॉजिटिव है उसकी ऑलरेडी कंसंट्रेशन थी 0.1 और X हमारे पास इसके डिसोसिएशन से आए हैं। अब हमारे पास जो Ka है वो हमें दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁵। सो किसके इक्वल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO नेगेटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव डिवाइडेड बाय CH3COOH। तो इसकी कंसंट्रेशन के इक्वल होगा। यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करते हैं सो हमारे पास क्या हो जाएगा, सी जो हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁵ है वो इक्वल हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO नेगेटिव जो X है इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव हमारे पास था X प्लस 0.1। लेकिन अब उसमें से 0.1 ही ले लेंगे, क्यों, क्योंकि X हमारे पास वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल है। सिमिलरली नीचे हमारे पास 0.1 माइनस X था, सो X स्मॉल है तो उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। सो हमारे पास यहाँ से अगर हम X कैलकुलेट करते हैं इट कम्स आउट टू बी 2 इंटू 10⁻⁵। अब हमारे पास फर्दर आता है कि अगर हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है दैट इज अल्फा निकालना है फॉर CH3COH, तो वो किसके इक्वल होगा, हमारे पास जो X की वैल्यू आई है डिवाइडेड बाय जो हमारे पास इसके मोल्स थे। ये हमारे पास आ गया 2 इंटू 10⁻⁴। अब हम बात करते हैं वाटर की डिसोसिएशन की। वाटर हमारे पास डिसोसिएट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। हमारे पास जो KW होगा दैट विल बी 10⁻⁴ इज इक्वल टू H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव कंसंट्रेशन। यहाँ से OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो जाएगी, 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 0.1। बाय 0.1 क्योंकि हमारे पास H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1। अब फर्दर हमें निकालने हैं कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी वाटर की, सो दैट विल बी इक्वल टू बेसिकली हमारे पास कितना आया, 10⁻⁻13 जो हमारे पास कंसंट्रेशन आई बाय दी नंबर ऑफ मोल्स। हमारे पास कितने हो जाएंगे, हमारे पास 1000/18 हो जाएगा। हमारे पास मोल्स अगर हमें निकालने हैं 1000 हमें गिवन है 18 मॉलिक्यूलर वेट है वाटर का, सो दैट विल बी 18 इंटू 10⁻⁻16। ये हमारे पास आ गया 1.8 इंटू 10⁻⁻15। हमारे पास जो करेक्ट आंसर बन रहा है दैट इज ऑप्शन सी। होप यू फाइंड द आंसर, बेस्ट ऑफ लक।